महाराणा प्रताप, जिनसे मुगलों के राजा अकबर इतने डरते थे कि कभी उनके सामने युद्ध में नहीं आए। महाराणा प्रताप की सेना में केवल 5000 सैनिक हैं, जो मुगलों की 1000 सैनिकों पर भी भारी हैं। इन वीरों में वह क्या ताकत थी जो आज के युवाओं में नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेजों के हाथ कभी पकड़ में नहीं आए। अकेले चंद्रशेखर आजाद से लाखों अंग्रेज की फौज डरती थी। उनकी बंदूक में एक गोली बची जब, तो उन्होंने वह गोली अपने स्वयं पर चला ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना भारी जिगरा कि स्वयं पर गोली चला ली, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनके मरने के बाद भी कोई भी अंग्रेज उनके शव के पास नहीं आया। कई घंटों तक इतने डरते थे अंग्रेज। तो उन वीरों में क्या ताकत थी, वो ऐसा क्या करते थे, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। उन वीरों के नियमों को और उनका आप पालन करेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह वीर और बलवान बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं उन वीरों के नियमों की। महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बताए गए नियमों को हम सुनेंगे इस वीडियो में। उन्होंने हमें 5 नियम बताए। अब जानेंगे इन 5 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से होता है? जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह 4 से 4:30 बजे के बीच होता है। और जो उन्होंने दूसरा नियम बताया है कि फ्रेश होकर, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हो जाओ और प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से आपके अंदर इतनी बल की वृद्धि होगी कि आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। प्राणायाम करने से जब आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो आपके रक्त का प्रवाह होगा और आपके हर जगह रक्त जाएगा, जिससे रक्त संचार अच्छे से बढ़ेगा और आपका जो हृदय है वो मजबूत बनेगा। इसीलिए प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो हम जानेंगे बल बढ़ाने के वाले प्राणायाम जो हमारे महाराणा प्रताप जी ने बताए हैं। कुल 4 प्राणायाम बताए हैं। इन 4 प्राणायामों को करने से आप इतने बलवान बन जाएंगे कि आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये 4 प्राणायाम कौन सी है? पहला प्राणायाम बाह्यम प्राणायाम। पहला प्राणायाम है बाह्यम प्राणायाम। आप इस प्राणायाम करने की विधि है, जितनी भी सांस है हमारे अंदर, जितनी सांस हमारे अंदर है उसे निकाल दो, और तब तक सांस नहीं लेनी है जब तक घबराहट ना होने लगे। जब तक आपकी क्षमता हो कि हम सांस नहीं ले सके, तब तक आपको सांस नहीं लेनी है। तो इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर असीम बल की वृद्धि होगी। ये प्राणायाम कठिन है लेकिन इससे बल बढ़ता है। और जो दूसरा प्राणायाम बताया है वह है अभ्यंतर प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको क्या करना है? गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग को ऊपर की ओर खींचना है, जिससे आपका वीर है जो ऊपर की ओर जाएगा। और जब वीर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊर्जा बनेगी, और आपकी जब ऊर्जा बनेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊर्जा बनने से ही बल बनता है, तो आपका बल तो अवश्य बढ़ेगा। इस प्राणायाम को करना बहुत ही जरूरी है। इस प्राणायाम करने से आपके अंदर बल की वृद्धि होगी। आप अपने सीने पर पत्थर भी फोड़ सकते हैं। सीने पर पत्थर फोड़वाते हैं लोग, तो आप भी इस प्राणायाम को करने के बाद आप 1 महीने, जो मैं नियम बता रहा हूँ, इन नियमों को फॉलो कीजिए। आपके अंदर इतने बल की वृद्धि हो जाएगी, असीम बल आ जाएगा आपके अंदर। तो अब बात करते हैं हम तीसरे प्राणायाम। जो हमारा तीसरा प्राणायाम है वह है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या करना है? आपको सांस को लेना है और छोड़ना है। आपको सबसे पहले सांस को अंदर लेना है और उस सांस को रोक कर रखना है जब तक आपकी क्षमता हो। जब तक आपकी क्षमता हो सांस को रोक कर रखना है, और फिर सांस को छोड़ना है। और फिर आपको सांस को तब तक नहीं लेना कि जब तक आप बिल्कुल जब तक रोक सकते हैं तब तक रोक के रखना है। और इसी प्रकार से इस प्राणायाम को करना है। ये प्राणायाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन इससे बल की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। अब जो चौथा और लास्ट प्राणायाम है वह है बाह्यतम अभ्यंतर अंतःक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने की विधि क्या है? आपको सबसे पहले सांस को अंदर रोक कर रखना है, और जब तक आपको घबराहट ना होने लगे, जब तक आपका साहस, जब तक आप में दम हो, तब तक सांस को नहीं छोड़ना है। और फिर और अंदर लेना है। सांस को छोड़ना नहीं है बल्कि और अंदर लेना है।
इसे करने से आप में असीम बल की वृद्धि होगी। इस प्राणायाम को करने से जो लोग सीने पे गाड़ियां चढ़वा देते हैं, मार्शल, कार, मोटरसाइकिल और सीने पर घन का वार भी सह जाते हैं, इस प्राणायाम को करने से आपका सीना भी इतना ही मजबूत हो जाएगा। तो आप ये प्राणायाम की ताकत है। आप ये नए जमाने की जिम के चक्कर में ना पड़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम ना करिए, लेकिन जिम करिए, लेकिन जिम के साथ प्राणायाम को भी करिए। जिम के साथ प्राणायाम को करने से आपके अंदर असीम बल की वृद्धि होगी। जो आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं, जब उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो बूढ़े होते जाते हैं, तो उनके घुटनों में दर्द होता है। आप प्राणायाम के साथ जिम को कीजिए। यदि आपको घुटनों में कभी भी दर्द हो जाए तो कहना। प्राणायाम के साथ अब जिम को कैसे करना है, आप जैसे पुशअप लगा रहे हो तो सबसे पहले सांस को भर लो और फिर जितनी सांस को रोक कर रखो और जितने पुशअप लगा सकते हो करो। इसे कहते हैं कुंभक। कुंभक के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है उससे आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए एक्सरसाइज जब भी करें कुंभक के साथ करें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की ओर। शरीर में जो बल बढ़ता है वह अंदर से बढ़ता है। बाहर से दिखाया गया बल ऐसा बल नहीं होता है। जो अंदर से बल, जो हमारे पूर्वजों में बल था, जो हमारे महाराणा प्रताप जी में बल था, जो हमारे चंद्रशेखर भगत सिंह जी में बल था, वो अंदर से बल था। वे भी प्राणायाम किया करते थे, योग किया करते थे। योग की वो ताकत है कि इसके योग करने से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो चलिए हमारा अगला नियम है। जो आपका अगला नियम है वह है योग, यानी कि आपको योग आसन करना चाहिए। आपको इसके लिए आध घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। आप जिम करते हैं, जिम करिए, लेकिन आध घंटा इस योग के लिए जरूर निकालिए। योग करने से जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। आपके अंदर कभी भी कोई रोग नहीं आ सकता। आपकी जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ती है। आपकी बुद्धि का विकास होता है। आप में जो वृद्धि है, योग करने से आपकी जो बॉडी है वो और जल्दी बनेगी और जल्दी ग्रो होगी। इसीलिए आध घंटा योग जरूर करें। अब कौन कौन से आसन करने हैं, इसके लिए यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे नियम की ओर। जो हमारा चौथा नियम है वह क्या है, आपको एक अच्छी डाइट लेनी है। कैसी अच्छी डाइट? आपको, जैसे आप मांसाहारी हो तो मांस मात्रा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपको प्राणायाम कभी भी असर नहीं करेगा। प्राणायाम तभी आपको असर करेगा जब आप बिल्कुल देसी घी, दूध, मक्खन, अपना घर का बना हुआ खाना जो मिले आपको वो खा लो। ये कुछ भी मिले वह खा लो। घर में जो बना है वही खाओ। कभी भी ये जिद मत करो कि मुझे ये खाना है, आज पनीर नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपके घर में जो बना है, दाल चावल बना है वह खाओ, देसी घी दूध खाओ। इसमें जितनी ताकत आएगी आपको किसी भी चीज़ से ताकत नहीं आएगी। घर का बना खाना खाइए। और नंबर जो 5वां है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अब जानेंगे कौन सी गलती नहीं करनी है, इस पॉइंट को आप मिस मत करना। आपको कभी भी हस्तमैथुन या मॉइस्चराइजेशन नहीं करना है। हस्तमैथुन करने से आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। इसीलिए हस्तमैथुन को आपको कभी भी नहीं करना है, नहीं तो प्राणायाम आप पर असर नहीं करेगा बल्कि और नुकसान कर जाएगा। इसीलिए आपको हस्तमैथुन और ये जो फास्ट फूड है इनको खाने से बचना है, इनको भी नहीं खाना है आपको। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है, आपके अंदर जो ताकत है उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और आपको एक चीज़ खाना है, वह क्या है? चूना। जो खाने वाला चूना होता है उसे आपको अपनी रोटी में एक जो अनाज का दाना होता है उस दाने के बराबर चूना खाना है। या आप दोपहर में खा सकते हैं। इससे देखेंगे कि आपके अंदर असीम बल की वृद्धि हो रही है। तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप ऐसे ही फिटनेस से जुड़े वीडियो देख सकें। धन्यवाद।